इस मिसाल से आप खुद समझ लें कि जो आपके मातहत होने चाहिए थे, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आपकी पूरी जमात गवाह है। हमने एक इजलास में एक कानून साजी पे बात की, उसके लिए कमेटी बनी, वजीर कानून के निगरानी में मियां शहबाज शरीफ साहब निगरानी कर रहे थे ऊपर से। हमारा इत्तेफाक हुआ दीनी मदारिस, उनके विफाक हुकूमत के दरमियान उस मसौदे पर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक राय के बावजूद असेंबली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाजत नहीं है। करते करते बिल आखिर असेंबली में आया वो, और आया तो ख्वांदगी के दौरान रोक दिया गया और पास नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट हैं, हमने इस पे इत्तेफाक राय किया, असेंबली तक में ले आए, पेश हो गया, पहली ख्वांदगी हो गई और बिल आखिर उसको ड्रॉप करना पड़ा। इतना जरूर हमें पता चल गया, और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया। बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया, नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का, करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं, जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे,
लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर लेना। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक कानूनसाजी भी की हो? एक। इसीलिए कि जिन लोगों को ऐवान में लाया जाता है, जिन लोगों से ऐवान भर दिए जाते हैं, उनको कुरान सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे आप दुनिया में शनाख्त कराएंगे अपनी कि हम एक इस्लामी मुमलकत है? आपका आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुई, और हम रूए जमीन पर अल्लाह की नियाबत करते हुए अवाम के नुमाइंदे रूए जमीन पर अपने मुमलकत में अल्लाह की नियाबत करते हुए उनकी तालीमात के मुताबिक कानूनसाजी करेंगे। हमारी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी कुरान और सुन्नत किताबें होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा आईन कहता है। ये मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का मुमलकती मजहब होगा। ये मेरा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। ये मेरा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होगी। इस पर कोई अमल दरामद कागजी हद तक भी आप तो उन इदारों को भी पाबंद कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं जो इदारे आपके इस मुल्क में किसी तरह दीन और मजहब की अलामत हैं। उनको आप मुआशरे का मेन स्ट्रीम ही नहीं समझते। तो जिस नजरिए पर मुल्क कायम हुआ था 75 साल में, उसका भी जरा हिसाब लगा ले आप कहां खड़े हैं। और मुमकिन है बहुत से लोग समझे कि मजहब नहीं है तो कोई चीज नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जमहूरियत की बात तो करते हैं, मजहब की बात भला ना करें, जमहूरियत की बात तो करते हैं। तो हम सब मिलकर सोचे जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी। '54-55 से, सन 1954-55 से 58 तक नीम मार्शल लॉ, 58 से लेकर 71 तक मुकम्मल मार्शल लॉ, 77 से फिर मार्शल लॉ, 99 से फिर मार्शल लॉ, और हम कंप्रोमाइज करते रहे। यहां इसी ऐवान में हमने कानून साजी करना चाहिए। चीखते रहे हम लोग कि साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। किसी ने नहीं सुनी। तो जमहूरियत कहां है आपकी? इलेक्शन आपके ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। असेंबली में आने वाला अपने आप को मुआज़्ज़ज़ समझता है,
आवाम का नुमाइंदा है। आपके कागजात में उसका जो प्रोटोकॉल है वो वीवीआईपी का है, उसके बरात होते हैं, लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? वस्तफ्ति नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब असाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? अल्लाह आपको मुतमईन रखेंगे, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मईशत की क्या सूरत हाल रखती है? कर्जों पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने वसाइल के करीब तक नहीं जाते, अमन अमान नाम का कोई चीज नहीं है। मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? आप आए जरा लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा, मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में, बाजावड़ में। आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। हमें तो इलेक्शन में निकलने ही नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप, थ्रेट लेटर आ जाती थी कि आप ले जाएंगे। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा, सारे थ्रेट लेटर बंद, खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब ना वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, ना कोई दहशतगर्द है, ना कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकायक को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया।